आइए अब हम आपको दिखाते हैं जिस्म फरोशी का एक छोटा सा ऐसा तहखाना जिसमें ठूस दी गई थी, एक दो नहीं बल्कि पूरी 14 लड़कियां। जिस्म फरोशी के ऐसे ही तहखाने बने हुए हैं मेरठ में। वो तहखाने बनाए गए अलमारियों में, वहां मजबूर लड़कियों से पहले जबरन देह का धंधा करवाया जाता है और जब पुलिस की रेड पड़ती है तो लड़कियों को अलमारियों में कैद कर दिया जाता है इस तरह से। इस अलमारी में क्यों कैद थी लड़कियां? अलमारी में कैसे पहुंची लड़कियां? अलमारी से कैसे निकली लड़कियां? एक अलमारी 14 लड़कियां। क्या है इस अलमारी का राज? क्या है कैदी लड़कियों का राज? किसने किया था इन्हें कैद? अलमारी से कैसे आजाद हुई लड़कियां? ये अलमारी नहीं, सेक्स की मंडी का शोकेस है। ये अलमारी नहीं, जिस्म फरोशी का नया अड्डा है। ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का नया हथकंडा है। ऐसे ही अंधेरे तहखानों में चलती है सेक्स की मंडी, जिसमें फरोशी के नए अड्डों पर ऐसी ही अलमारियों में छुपाई जाती हैं बेबस लड़कियां। जिसमें फरोशी के नए अड्डों का पर्दाफाश मेरठ में हुआ। वहां पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अलमारी में छुपाई जाती थी लड़कियां। यह सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले मेरठ पुलिस ने इस अड्डे पर छापा मारा। यहां एक अलमारी में कैद थी 14 लड़कियां। जब हमने देखा कोठे पर जाकर एक छोटे से कमरे में ये 14 लड़कियां बंद थी। आप भी गौर से देखिए, देह के दलालों ने पुलिस को धोखा देने के लिए कैसे इन लड़कियों को इस छोटी सी अलमारी में छुपा रखा था। शोकेस जैसी ये अलमारी असल में नर्क का तहखाना है। न हवा न रोशनी, सिर्फ घुटन ही घुटन। कायदे से इस अलमारी में एक इंसान के खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन जिसमें फरोशी के दलालों ने पुलिस से बचने के लिए यहां 14 लड़कियों को छुपा दिया। अलमारी में दुबकी इन लड़कियों को बाहर निकालने में पुलिस वालों को भी पसीना आ गया। अलमारी से निकली लड़कियों की हालत देखकर सभी का कलेजा कांप गया। ज्यादातर नेपाल और ये सब जगहों से बहुत ही पॉवर्टी लेवल से नीचे है। मेनली एजुकेशन भी इनके पास नहीं है, ना इनको अवेयरनेस है कि किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई भी इनको ये दे देगा झांसा कि भाई चलो मैं तुमको जॉब दे देता हूँ, जॉब दिला देती हूँ, या मैं तुम्हारे को अच्छा खाने कमाने का रास्ता मिल जाएगा, तो इस चक्कर में ये लड़कियां इधर से उधर मतलब ट्रैफिक होके आ जाती है। हाँ, न्यूज़ देखो मेरठ का दिखा रहे हैं। मेरठ की बदनाम बस्ती कवाड़ी बाजार न्यूज़ 24 में से जबरन जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता था। पुलिस ने वही 14 लड़कियों का, लेकिन जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली महिला पुलिस को वीडियो शूटिंग में अभी हो गई। एक छोटे से कमरे में ये 14 लड़कियां बंद थी। उसके नीचे हमें एक महिला एक बच्चे के साथ मिली जो हमें रोकने के लिए कहा। हाँ, चालू है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ उसका ही। पुलिस के मुताबिक ये सभी लड़कियां नेपाल और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से सक्सेना का पहुंचाई गई थी। आया ना, चालू दिखा ना। जिस्म फरोशी के नए अड्डे में कैद इन लड़कियों में से ज्यादातर नाबालिग हैं।
अलमारी से निकली कुछ लड़कियां तो इस अड्डे पर कई साल से कैद थी। जिस्म फरोशी के दलालों का ये नया हथकंडा जितना घिनौना है उससे कहीं ज्यादा शातिराना, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस कई बार इस अड्डे पर रेड कर चुकी थी, लेकिन कभी भी यहां से किसी लड़की की रिहाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि पुलिस को यह अंदाजा ही नहीं था कि देह के दलालों ने अलमारी में तहखाने बना रखे हैं। मेरठ में शिव प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।